नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं मनोहर चौधरी, प्राध्यापक इतिहास। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में विश्व की सर्व प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जो कि वर्तमान के भारत और पाकिस्तान और एक दो स्थल ऐसे भी थे जो आज के अफ़गानिस्तान में भी पड़ते हैं। तो ये बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी और इसका प्राचीन काल में विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ में व्यापार वाणिज्य भी होता था। तो ये सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। पहला प्रश्न आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है, लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था हड़प्पा सभ्यता का, रोमन सभ्यता का, ग्रीक सभ्यता का और चीनी सभ्यता का। तो लोथल है वो एक महत्वपूर्ण केंद्र था हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र लोथल, जो कि वर्तमान गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। इस महत्वपूर्ण स्थल की खोज 1957 ईस्वी में, लगभग 1956-57 ईस्वी में डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी और इस स्थल के उत्खनन में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या यूं कह लीजिए कि संरचना मिली है, जो कि गोदीवाड़ा थी। गोदीवाड़ा को बंदरगाह भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना लोथल स्थल से मिली थी, जो कि गुजरात में अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत या संरचना थी और इस बंदरगाह के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जो भी उस समय की इसके समकक्ष सभ्यताएं थी, उनसे ये व्यापार वाणिज्य का काम इसी बंदरगाह के माध्यम से करते थे। और ये व्यापार है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पक्ष में होता था, यानी कि ये लोग निर्यात ज़्यादा करते थे और आयात उसकी अपेक्षा बहुत कम होता था। यानी इनका व्यापार है वो सरप्लस होता था, यानी व्यापार में ये लोग लाभ में रहते थे। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है लोथल, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है उसकी योजनाबद्ध विन्यास, यानी एक महत्वपूर्ण विधि के द्वारा इन नगरों को बसाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रमुख नगर है वो, उनके अंदर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है और नगरों को अनेक वर्गाकार या यूं कह लीजिए कि चतुर्भुजाकार खंडों में काटते हुए एक जाल का निर्माण करती है, या यूं कह लीजिए कि एक ग्रिड का निर्माण करती है, जो कि एक जालनुमा संरचना की भांति दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार यह विश्व की एक आधुनिकतम सभ्यता थी, जिसमें नगरों का इस प्रकार एक व्यवस्थित विधि द्वारा उनको बसाया गया था। और इस सभ्यता के जो घर होते थे, उन घरों के मुख्य जो प्रवेश द्वार होते थे वो सड़क पर नहीं खुलते थे। सड़क पर न खुल करके ये गलियों में खुलते थे। लेकिन इसका एक अपवाद भी है और वो अपवाद है लोथल में। लोथल जो सभ्यता का स्थल था, सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल, उसके अंदर घरों के दरवाजे, मुख्य दरवाजे सड़कों पर खुले हुए मिले हैं, यानी उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो एकमात्र अपवाद लोथल था, जिसमें घरों के मुख्य दरवाजे हैं वो सड़क पर खुलते थे।
न कि गली में। बाकी जितने भी महत्वपूर्ण नगर थे जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनहुदड़ो, सुरकोटा, इन सभी के अंदर घरों के मुख्य दरवाजे हैं वो गलियों में खुलते थे न कि सड़क पर। और इसका एकमात्र अपवाद था लोथल, जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। और इन घरों का निर्माण है वो दोनों प्रकार की ईंटों से होता था, कच्ची और पक्की। ईंटों का हड़प्पा सभ्यता में एक निश्चित माप रहा है जो कि 1:2:4 के अनुपात में रहा है, जो सब जगह इसी प्रकार का अनुपात प्राप्त होता है। जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं उनमें ईंटों का रेशियो है वो 1:2:4 का मिलता है। और ये ईंटें कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की प्राप्त होती है। और हड़प्पा नगर जो थे वो 2 भागों में बंटे होते थे। उसके अंदर एक पश्चिमी टीला होता था, उसे सिटाडेल कहते थे, और वो किला होता था। और ये लगभग पक्की ईंटों का बना होता था। और निचला भाग है वो नगर होता था और जो बिना रक्षा प्राचीर के होता था। पश्चिमी भाग जिसके अंदर जो कि अपेक्षाकृत ज़्यादा ऊंचाई पर होता था और उस सिटाडेल के अंदर उसके जो व्यवस्था तो होते थे, पुरोहित या फिर राजा या कुलीन और संभ्रांत लोग रहते थे। जबकि जो पूर्वी नगर होता था, जो निचला भाग अपेक्षाकृत नीचा होता था और वो बिना रक्षा प्राचीर के होता था और उसके अंदर जन सामान्य लोग रहते थे। लेकिन इसका एक अपवाद भी मिलता है। सभी स्थलों के पश्चिमी भाग या किले हैं वो एक सुदृढ़ रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। लेकिन अपवाद स्वरूप जो चनहुदड़ो स्थल है जो कि वर्तमान में सिंधु नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान में है, उसमें जो पश्चिमी भाग था किला नुमा संरचना वो बिना रक्षा प्राचीर के मिली है। इसी प्रकार कालीबंगा जो कि राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर, उसमें किले वाला भाग यानी पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग जो कि नगर होता था जिसमें जन सामान्य लोग रहते थे। तो कालीबंगा का पश्चिमी और पूर्वी दोनों भाग, किला और नगर, दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। और ये एकमात्र उदाहरण है जिसमें किला भी एक मजबूत रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, यानी पश्चिमी भाग भी रक्षा प्राचीर से घिरा है और पूर्वी भाग जो कि नगर होता था, जन सामान्य का आवास, वो भी एक मजबूत रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जो कि एक विलक्षण साक्ष्य है। और कालीबंगा में भूकंप के भी सर्व प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लोथल एकमात्र ऐसा नगर था, लोथल और सुरकोटड़ा 2 ऐसे नगर थे जिसमें किला और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। बाकी के जो भी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के स्थल है उसमें लगभग में किला यानी पश्चिमी भाग है वो रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। कालीबंगा में पश्चिमी और पूर्वी दोनों भाग है वो अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे थे। इसी प्रकार लोथल और सुरकोटड़ा दोनों ही वर्तमान गुजरात में हैं। ये दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। और धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है और भारत का लगभग सबसे बड़ा स्थल है राखी गड्डी के बाद में, वो एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि 3 भागों में बंटा हुआ था। पश्चिमी भाग जो कि सिटाडेल किला होता था जिसमें पुरोहित और राजा और कुलीन और संभ्रांत लोग रहते थे। एक मध्यम नगर होता था और एक पूर्वी नगर जिसमें जन सामान्य लोग भी रहते थे। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।